हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं एक टॉपिक इसका जिस पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। व्हाई सेविंग इज सो मच इम्पोर्टेंट एंड व्हाई सेविंग शुड बी कन्वर्टेड इन इन्वेस्टमेंट। सेविंग को क्यों हमें इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करना चाहिए और सेविंग क्यों जरूरी है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। आई होप कि मेरी आवाज़ सबको क्लियर आ रही होगी। ओके, तो हमारा टॉपिक है सेविंग इन्वेस्टमेंट। सेविंग क्यों जरूरी है और इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं, अभी जो हम कमा रहे हैं, अभी हम जो भी अर्निंग कर रहे हैं, हमारी मैं मोस्ट प्रोबेबली मान रहा हूँ कि सारे लोग जो हैं या तो सैलरी इनकम कमा रहे हैं या फिर कोई ऐसी इनकम है जो फिक्स्ड इनकम है उनकी, फ्रीलांसिंग वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, जिससे वो इनकम कमा रहे हैं। तो होता क्या है कि आप आज अपनी इनकम कमा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, 10,000 रुपये, ठीक है, आप 10,000 रुपये अपने कमा रहे हैं और इसमें से आप 30% बचा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 3,000 आप अपना बचा रहे हैं, इसकी सेविंग कर रहे हैं। तो होगा क्या आप हमेशा 10,000 रुपये कमा पाओगे? एक एज के बाद, ठीक है, क्या होगा, आपकी नौकरी चली जाएगी या आप नौकरी छोड़ दोगे, ठीक है, दोनों कंडीशन होंगी। और आने वाले टाइम में जैसे कि हम आजकल देख रहे हैं, पॉपुलेशन देख रहे हैं, हम अपनी पॉपुलेशन में हो क्या रहा है कि लोगों के पास पहले 2-2 3-3 बच्चे हुआ करते थे और 3 बच्चे 4 बच्चों में से कोई ना कोई एक आपको रख लेता था, मतलब पेरेंट्स को रख लेता था। लेकिन आने वाले टाइम में क्या हो रहा है, रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। आज मैक्सिमम लोगों के पास, ठीक है, एक ही बच्चा है और एक ही बच्चा होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि एक बच्चा, ठीक है, आपका क्या होगा, आप उसे अच्छा पढ़ाओगे, अच्छी एजुकेशन दे रहे हो और वो क्या होगा, ठीक है, वो मूव हो जाएगा और आप आजकल के बच्चों को रिस्ट्रिक्ट कर भी नहीं सकते हो क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो आप उनको जाने भी दो। तो अब डिपेंड ये करता है कि आने वाले टाइम में, यानी कि रिटायरमेंट के टाइम पे, आप ओल्ड एज में, ठीक है, आप कैसे रहोगे। तो आपके पास सबसे ज़्यादा सहारा किसका होगा? अपना ही होगा। तो एक तो रिटायरमेंट के लिए आपको कुछ ना कुछ चाहिए। रिटायरमेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई कॉर्पस बनाना पड़ेगा, उसके लिए भी आपको सेविंग चाहिए, ठीक है। अब आपकी जॉब चल रही है, ठीक है, तो जितनी भी प्राइवेट जॉब होती हैं, ठीक है, मान के चलते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग प्राइवेट जॉब ही करते हैं। तो प्राइवेट जॉब्स के अंदर क्या होता है कि कभी भी रिसेशन आ रहा है, कभी कुछ चीज़ें हो रही हैं, तो इस चीज़ में क्या होता है कि रिट्रेंचमेंट हो जाती है, ले ऑफ हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, आपके पास कम से कम इमरजेंसी फंड 6 मंथ्स का होना चाहिए आइडियली, ठीक है, ये मान के चलते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें सेविंग करके ही चलना पड़ेगा। अब 6 मंथ्स का हमारे पास सेविंग है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, ठीक है, आपने 3,000 रुपये बचाए और 3,000 6 मंथ का हम 10,000 इंटू 3 कर 6 कर देते हैं, तो 60,000 आपके अकाउंट में है, ये मान के चल लेते हैं। जो चीज़ आप आज 60,000 की खरीद पाएंगे, ठीक है, आज से 5 साल बाद, 2 साल बाद, क्या वो चीज़ 60,000 की होगी? आप सबको आंसर पता है कि नहीं, वो 60,000 की नहीं होगी, कहीं ना कहीं वो 70,000, 80,000 ऐसे कुछ होगी। क्योंकि क्या होता है, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है, महंगाई, ठीक है। महंगाई क्या करती है, आपकी करेंसी की पावर को तोड़ देती है। करेंसी मतलब रुपीज हो गया, डॉलर हो गया, जो भी हो गया, ठीक है, क्या होता है, इनकी पावर को वो तोड़ देती है और तोड़ने की वजह से क्या होता है, उनकी वैल्यू कम हो जाती है। मतलब जो चीज़ हम आज 60,000 ले पा रहे हैं वो उस टाइम पे 60,000 में नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए क्या जरूरी होता है, सेविंग को कन्वर्ट करना क्या होता है, जरूरी होता है इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। पहली कहानी तो ये कि हमें ये समझना जरूरी है कि सेविंग को कहाँ कन्वर्ट करना जरूरी होता है, इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करना जरूरी होता है, और जिसके मल्टीपल वेज होते हैं, जो लेजिटिमेट होते हैं, गवर्नमेंट के थ्रू होते हैं। जो शुरुआत करते हैं, अगर आप केवल सेविंग करते हैं तो पैसा धीरे धीरे कमजोर होता है, जैसे हमने बात करी, पैसा धीरे धीरे कमजोर होता है, क्योंकि इस वजह से होता है, इन्फ्लेशन की वजह से होता है। सेविंग क्यों जरूरी है? सेविंग इसलिए जरूरी है, अपने बात की, इमरजेंसी फंड के लिए। हर एक व्यक्ति के पास, ठीक है, इमरजेंसी फंड 6 मंथ्स का होना चाहिए। कुछ हो जाए, ठीक है, मार्केट में कुछ दिक्कत हो जाए, तो आपकी इनफ्लो की इनकम आनी बंद हो सकती है कुछ दिनों के लिए। अब आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छी नॉलेज है, तो अब कुछ दिनों के लिए हो सकती है, हमेशा के लिए नहीं हो सकती है। तो जिस वजह से आपके पास इमरजेंसी फंड उसी को कहते हैं, जो आपके, ठीक है, आने वाले 4-6 महीने के लिए आपको, आपकी स्टेबिलिटी को, ठीक है, रोक पाए वो। दूसरी, सुरक्षा, मानसिक शांति, ठीक है, सिक्योरिटी होती है एक तरीके की मन के अंदर, ठीक है, एक शांति होती है कि हाँ, मेरे पास कुछ है, इन फ्यूचर कुछ होता है, ठीक है, तो मैं उस चीज़ को झेल लूँगा। तो इसलिए, ठीक है, हमारे पास का सेविंग होनी जरूरी है। अब सिर्फ सेविंग की समस्या क्या है, जैसे हमने बात की, वही इन्फ्लेशन। सेविंग की समस्या क्या है हमारी, इन्फ्लेशन बढ़ता चला जाता है, ठीक है, हम उसे रोक नहीं पाएंगे कभी भी इन्फ्लेशन को। लेकिन इन्फ्लेशन को बीट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, इन्वेस्टमेंट। तो सेविंग्स अगर हम करते हैं तो किन तरीकों से करते हैं? सेविंग में हम एफडी कर लेते हैं, ठीक है। एफडी क्या तोड़ पाती है?
उसको इन्फ्लेशन को नहीं। एफडी का रिटर्न ठीक है होता 5 से 6% है, लेकिन इसमें क्या होता है लॉकिंग पीरियड होता है। लॉकिंग पीरियड का मतलब अब हमने तो किस लिए करी थी सेविंग, जो इमरजेंसी फंड वाली थी 6 मंथ्स के लिए, लेकिन अगर हमने कोई एफडी कर रखी है हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। तो एफडी जैसी चीजें ऐसा नहीं है कि समस्या पूरी नहीं करते, एफडी जैसे प्रोडक्ट भी हमारी समस्या पूरी कर सकते हैं सेविंग की, जो 6 मंथ्स का हमारा इन्फ्लेशन होता है। तो ऐसी कोई दिक्कत है, लेकिन इसकी बात करेंगे इन्वेस्टमेंट वाली सीरीज में कि इन्वेस्टमेंट में क्या दिक्कत आ सकती है अगर हम एफडी की तरफ जाते हैं। तो इन्वेस्टमेंट क्या है, अगर आपके पास 1 साल से ज़्यादा का पैसा है जिसे आप सेव करना चाहते हो, जो आपको लगता है कि आने वाले 1 साल में उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो हम उसको क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, सो दैट कि क्या हो, वो इन्फ्लेशन को बीट कर पाए और अपनी वैल्यू तो बना के रखे ही, ठीक है, प्लस हमें कुछ क्या दे, कुछ एप्रिसिएशन भी दे, जिसे हम कैपिटल एप्रिसिएशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 100 रुपीज़ हैं, अब जो महंगाई बढ़ती है उसकी दर जो होती है करीब करीब 5 से 6% के आसपास होती है, तो 6 से 7% हम ये तो हमें मिल जाएगा विदाउट एनी रिस्क। लेकिन जब हम कैपिटल एप्रिसिएशन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हम इससे कुछ ऊपर जाते हैं, 4 से 5% हम ऊपर जाते हैं, तो यानी कि अराउंड 12% का हमें रिटर्न ऑन एवरेज अपने इन्वेस्टमेंट पे आना चाहिए, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न है, ठीक है, 12 to 14% एक बहुत अच्छा रिटर्न होता है। तो मैंने आपको बताया वही इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है, इन्फ्लेशन को मात देने के लिए और वेल्थ क्रिएशन के लिए, ठीक है। फ्यूचर में जब हम रिटायर्ड होंगे तो उस टाइम पे हमें क्या चाहिए, हमें इतना पैसा चाहिए कि वो पैसा, ठीक है, हमारे रोजमर्रा के खर्चों को पूरा कर सके, तो उसके लिए हमें वेल्थ क्रिएट करनी पड़ेगी। तो वो हम किससे कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट से कर सकते हैं, और 12% रिटर्न, ठीक है, हम देखेंगे कितने आसानी से हम उसको बना सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है कि 10,000 रुपये को अगर 10 साल तक रखा जाए, अगर वो सेविंग में रखा जाए तो 4% के हिसाब से रेटिंग की बात है, तो 15,000 बनता है, लेकिन अगर वो 12% के हिसाब से यानी कि इन्वेस्ट किया जाए तो कितना बन जाएगा, वो हमारा 30,000 बन जाएगा, तो यानी कि डबल का फर्क आता है। तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है, सेविंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट में क्या फर्क होता है, लेकिन सेविंग भी इंपॉर्टेंट है और सेविंग को इन्वेस्टमेंट कन्वर्ट करना भी जरूरी है। सेविंग इसलिए यूज होता है, हमारा इमरजेंसी फंड के लिए यूज होता है, नॉर्मल खर्चों के लिए 1 साल के अंदर जो खर्चे होने वाले हैं, ठीक है, उसके लिए हमारे क्या सेविंग होनी बहुत जरूरी है। हम बात करेंगे सेविंग को हम किस तरीके से अच्छा रिटर्न सेविंग में ले सकते हैं और सेविंग के लिए क्या क्या जरूरी होता है, ठीक है। कंपाउंडिंग की ताकत क्या होती है, कंपाउंडिंग में क्या होता है, ब्याज पे ब्याज मिलता है। तो ब्याज पे ब्याज कैसे मिलता है, जैसे कि हमने आज 100 रुपीज़ लगाए, ठीक है, 100 रुपीज़ पे कितना हमें 12% का ब्याज मिलेगा, तो हमारे कितने हो गए, 112 रुपये हो गए, और 112 पे नेक्स्ट ईयर कितना मिलेगा, फिर हमें 12 मिलेगा, यानी कि इसमें जो 100 रुपये थे और 12 रुपये इंटरेस्ट था, तो 100 रुपये 12% हमारा कितना, ठीक है, 12 रुपये, और 12 पे 12% कितना हो जाएगा हमारा, 1 रुपये 44 पैसे, ठीक है ना। तो हमारा कितना हो गया ये टोटल, नेक्स्ट ईयर हमारा जो इंटरेस्ट बनेगा वो कितना बनेगा, 13 रुपये 44 पैसे। तो पहले साल हमारा इंटरेस्ट कितना बना था, 12 रुपये, और नेक्स्ट ईयर हमारा कितना बनेगा, 13 रुपये 44 पैसे। क्यों बना, क्योंकि जो इंटरेस्ट है उस पर हमें दोबारा क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो कंपाउंडिंग में क्या होता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता रहता है। ऐसे जैसे हमें 1 साल में कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या हुआ, 2 साल में भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब ये पीरियड 7 साल या 10 साल या 15 साल होगा तो आपको कंपाउंडिंग की ताकत बहुत जल्दी समझ में आएगी। इसके हम अभी देखेंगे कैलकुलेटर की हेल्प से भी, ठीक है, आने वाली वीडियोज़ में कि कैसे कंपाउंडिंग की पावर बढ़ती है। सिंपल स्ट्रेटेजीज क्या है हमारे पास अगर हम करना चाहें तो, इमरजेंसी फंड प्लस SIP प्लस कंसिस्टेंसी, ये 3 चीज़ें चाहिए हमें अपना वेल्थ क्रिएशन के लिए भी और अपनी रोजमर्रा की लाइफ के लिए भी, और आगे कंसिस्टेंसी अगर रहेगी इन दोनों चीज़ों में तो हमारा काम बन जाएगा। जैसे कि इमरजेंसी फंड आपने 6 मंथ्स का बना रखा है, ठीक है, SIP आप कर रहे हैं वेल्थ क्रिएशन के लिए, और इन दोनों को बरकरार रखने के लिए आपको क्या चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए कि आप बिना तोड़े, ठीक है, इन चीज़ों को कर पाएँ, और इन चीज़ों को तभी कर पाएंगे जब आपके पास इमरजेंसी फंड होगा, ठीक है। तो आप आज ही शुरुआत कर सकते हैं, आप चाहें तो सेविंग के साथ आप इन्वेस्टमेंट भी शुरू कर सकते हैं। और जैसे कि आप जानते ही हैं अब मुझे, ठीक है, मैं आपका रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड एडवाइज़र हूँ, ठीक है, मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, ठीक है, और मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है 358329। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई, एजुकेशन पर्पज से थी, तो आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है, सारी चीज़ें समझनी है कि सेविंग क्यों जरूरी है, इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है। इसके बाद हम बात करेंगे कि सेविंग का पैसा हमें किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि सेविंग में सबसे ज़्यादा क्या चाहिए होता है, लिक्विडिटी चाहिए होता है कि मुझे आज पैसा चाहिए तो मुझे आज मिल जाए या कल मिल जाए, ठीक है। लेकिन हम इन्वेस्टमेंट जो करते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, ये पैसा हम कभी भी इमरजेंसी के लिए यूज़ नहीं करेंगे। इनके लिए फिक्स पीरियड होता है कि हमें 7 साल बाद चाहिए, कोई खर्चे आएंगे 10 साल बाद चाहिए, ठीक है, 15 साल बाद चाहिए। सबसे बड़ी गलती जो एक रिटेल इन्वेस्टर करता है वो क्या करता है, हमारा इमरजेंसी फंड भी कहाँ कर देता है, इन्वेस्ट कर देता है 7 और 10 साल के प्लान में। और तब होता क्या है, जब मार्केट गिरती है तो क्राइसिस आते हैं, तो आपके पास क्या होता है, आपके पास सेविंग नहीं होती, यानी कि इमरजेंसी फंड का पैसा नहीं होता है, इस वजह से आपको इसमें से निकालना पड़ता है, जिसमें उसे बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, क्योंकि मार्केट तो फ्लैक्चुएट ही करती है, ठीक है। चलो चलते हैं दोस्त,
ओके, थैंक यू, बाय बाय।